जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, what is the minimum force possible between the two charges placed at a separation of 1 मीटर। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स पॉसिबल बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये AIEEE में भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, समझिएगा यहाँ ध्यान से। पहले तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मिनिमम फोर्स पॉसिबल निकालना है। ठीक है, बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो कि सेपरेटेड कितने दूरी से पे है, 1 मीटर की दूरी पे है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? तो गौर कीजिएगा, हम लोगों को पता है फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो कितना एक्ट करता है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जहां पे गिवन क्या है, ध्यान से देखिएगा, सेपरेशन दिया हुआ है 1 मीटर, मतलब R का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर। क्लियर है ये चीज? तो यहां से फोर्स क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बाई 1 का स्क्वायर। अब जरा सोचिए, फोर्स को मिनिमम करना है ना हम लोगों को, तो फोर्स मिनिमम कब आएगा? ये K तो कांस्टेंट है, ये 1 तो हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो फोर्स कुछ निकल के आएगा Q1 Q2। क्लियर है ये चीज? अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको मिनिमम करना है, इस पूरी चीज को मिनिमम हम लोगों को लाना है, तो ये मिनिमम कब आ रहा होगा? K तो कांस्टेंट है, मतलब F जो होगा प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के। ठीक है, तो जब Q1 और Q2 दोनों सबसे कम रहे तभी ये फोर्स मिनिमम आएगा। मतलब Q1 जितना कम हो सकता है उतना कम हो, और Q2 जितना कम हो सकता है उतना कम हो Q2। क्लियर है ये चीज? तो Q1 का जो मिनिमम वैल्यू आएगा, हम लोग को पता है जैसे कि Q इज इक्वल्स टू NE होता है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग ये पढ़ रखे थे। ठीक है, तो अगर Q इज इक्वल्स टू NE होता है तो ये Q का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब N का वैल्यू 1 हो। अगर N का वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, E। मतलब Q1 का वैल्यू मिनिमम कितना आएगा, E। तो उसी तरीके से Q2 का भी मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, E आ रहा होगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे Q की जगह E और E रखेंगे, जहां E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहां से F का वैल्यू क्या निकल के आएगा, K इंटू E, और यहां से F आ जाएगा KE स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर है आप लोगों का? ये सबसे मिनिमम फोर्स आएगा दो चार्ज के बीच में, जो कि सेपरेटेड कितने दूरी से है, 1 मीटर की दूरी से है। ठीक है, ये AIEEE में पूछा गया है। बहुत साल पहले AIEEE में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर दो चार्जेस सेपरेटेड है 1 मीटर की दूरी से, तो उसमें मिनिमम फोर्स कितना लग रहा होगा, कुछ इतना लगेगा, F इज इक्वल्स टू KE स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बोल दिए, मान लीजिए हम बोले हुए हैं ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 था, दोनों सेपरेटेड है R के डिस्टेंस से। ठीक है, एक काम कर रहे, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कर दे रहे, डबल कर दे रहे, लेकिन डिस्टेंस को फिक्स रख रहे, तो देखते हैं फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। हम क्या बोले, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, Q1 Q2 चार्ज है, R से सेपरेटेड है, तो यहाँ फोर्स निकल के आ रहा है F। ठीक है, तो अगर हम लोग दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिए, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, अभी भी R है, तो जो नया फोर्स आ रहा होगा F न्यू, इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, ये हम लोगों को देखना है। जैसा कि हम लोग गौर कर सकते हैं, यहाँ से जो फोर्स आ रहा हुआ है F, वो कितना आ रहा होगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से F न्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, गौर कीजिएगा, तो K इंटू 2Q1 इंटू 2Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने पे क्या नजर आएगा हम लोगों को, F न्यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 कितना हो जाना है, 4 हो जाना है, तो 4 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जहां पे हम लोगों को K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर का वैल्यू कितना पता है, F पता है, तो यहां से F न्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4
F के बराबर आ जाएगा, मतलब जो नया फोर्स आएगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। और ऑब्वियस बात हम लोग ये समझ सकते हैं जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के। अगर वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के, इसका मतलब अगर यहाँ Q1 Q2 है और इस Q1 Q2 को 2 गुना बढ़ा दे रहे तो यहाँ 2Q1 2Q2 होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 4Q1 Q2 आ जाएगा। और 4Q1 Q2 क्या रहा होगा यहाँ पे आपका 4 गुना बढ़ जाएगा पिछले वाले से फोर्स। क्लियर है? ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए हम क्या बोले, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ Q चार्ज है, यहाँ Q चार्ज है और तीनों चार्ज रखा हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे। ठीक है, और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है वो A और A दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये वर्टेक्स 1 रहा होगा आपका, ये वर्टेक्स 1 होगा, ये वर्टेक्स 2 होगा, ये वर्टेक्स 3 होगा। ठीक है, तो हम पूछे बताइए यहाँ जो वर्टेक्स 3 होगा उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। ठीक, तो जो वर्टेक्स 3 रहा होगा पहले तो वर्टेक्स 2 के कारण इस पर फोर्स कैसे लग रहा होगा, ऐसे, और वर्टेक्स 1 के कारण फोर्स कैसे लग रहा होगा इस वाले डायरेक्शन में, क्योंकि चार्जेस का नेचर क्या है, सेम है, तो ये इसको ऐसे रिपेल करेगा तो ये इसको ऐसे रिपेल करेगा। क्लियर है ये चीज? तो अगर ये फोर्स इस पे इधर लगा रहा होगा और ये फोर्स इस पे इधर लगा रहा होगा तो ध्यान हम लोग ये दे सकते हैं ना, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और डिस्टेंस क्या है, ये। सिमिलरली इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी तो क्यू क्यू है, जैसा कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू क्यू था, इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड क्यू क्यू है, और सेपरेशन भी दोनों का क्या है, सेम है। तो जो फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के कारण और फोर्स जो लग रहा होगा इन दोनों के कारण, क्या दोनों के कारण फोर्स सेम नहीं आएगा? फोर्स तो सेम ही आ रहा होगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का प्रोडक्ट का वो सेम आ रहा है और डिस्टेंस भी सेम आ रहा है। तो अगर फोर्स सेम होगा तो इसको F और इसको F बोल देते हैं हम लोग। क्लियर है ये चीज? ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है जो नेट फोर्स यहाँ पे आ रहा होगा F नेट, जो नेट फोर्स आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, ओवर रूट F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू कॉस 60 डिग्री। वेक्टर सम हम लोग यहां से कर सकते हैं। वेक्टर सम क्या होता था, अगर ए और बी दो वेक्टर है उसका रिजल्टेंट निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ए और बी का वेक्टर का रिजल्टेंट और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा दिया हुआ है तो ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सिमिलरली मान लीजिए यहाँ दो फोर्स है एफ और एंगल 60 डिग्री दिया हो तो इसका नेट कैसे निकाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करा जाए तो एफ स्क्वायर क्या दिखेगा हम लोगों को, 2f स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2, ये हो जाएगा आपका f स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओवर रूट 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट होगा तो ये कितना आ जाएगा आपका f नेट का वैल्यू ओवर रूट 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 3f स्क्वायर और f रूट 3, जहां पे f का वैल्यू क्या आएगा कि Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा Q इंटू Q डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर F, तो यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा F नेट का K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर रूट 3। क्लियर है ये चीज? चलिए अगला इलस्ट्रेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ चार्ज Q है, यहाँ चार्ज Q है, यहाँ चार्ज Q है, यहाँ चार्ज Q है। ठीक है, और ये कहाँ रखा हुआ है, स्क्वायर के वर्टिसेस पर रखा हुआ है। ठीक, ये साइड A है, ये साइड A है, ये साइड A है, ये साइड A है। ठीक है, ये वर्टेक्स मान लीजिए 1 रहा होगा, ये वर्टेक्स 2 रहा होगा, ये वर्टेक्स 3 रहा होगा, ये वर्टेक्स 4 रहा होगा। तो हम लोग को नेट फोर्स फाइंड करना है वर्टेक्स 4 पे। यहाँ पे नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा वर्टेक्स 4 पे। तो अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो ये Q के कारण इस पे फोर्स कैसे एक्ट कर रहा होगा, ऐसे, और इस 3 के कारण इस पे फोर्स कैसे एक्ट कर रहा होगा, ऐसे। क्या ये क्लियर है? उसी तरीके से इसके कारण इस पे फोर्स कैसे एक्ट कर रहा होगा, ऐसे एक्ट कर रहा होगा। अगर ढंग से सोचे तो इन दोनों चार्ज को देखें और इन दोनों चार्ज को देखें तो ये दोनों चार्ज सिमिलर है और दोनों का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो इन दोनों के बीच में जैसा फोर्स एक्ट कर रहा होगा क्या वैसा ही फोर्स इन दोनों के बीच में नहीं एक्ट कर रहा होगा, सेम फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो अगर हम लोग इसको F बोले इसको, तो ये भी कितना रहा होगा, F ही रहा होगा।
अगर जरा ध्यान से सोचे तो ये दोनों चार्ज तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, अलग कुछ हो जा रहा है। डिस्टेंस कितना अलग हो रहा है, ये ए है ये ए है, तो ये वाला चीज कितना आ जाएगा आपका a√2 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से तो निकाल सकते हैं ओवर√a² प्लस a², तो ये आ जाएगा a√2। क्या ये क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे फोर्स को बोल देते हैं, ये कितना रहा होगा, मान लीजिए F1 रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान से हम लोग सोचे तो ये F और ये F जो है ये 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो एक्ट करेगा कहीं 45 डिग्री से पास कर रहा होगा। क्लियर है? तो ये F और ये F का रिजल्टेंट इधर ही आ जाएगा, और ये कितना आएगा F√2। तो नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा वर्टेक्स 4 पे, वो कितना एक्ट कर रहा होगा, F√2 प्लस F1। एक तो ये F√2 आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर F√2 आ जाएगा, और F1 इधर एक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स F√2 प्लस क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। F का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं ना कितना रहा होगा, जो F हमारा आया होगा F का वैल्यू कितना आएगा, इसको हम लोग गौर कर लेते हैं। तो जरा ध्यान से सोचे तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, K, और F तो इन दोनों के बीच का फोर्स है या इन दोनों के बीच का फोर्स है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट आएगा वो Q इंटू Q क्या आ जाएगा, Q² डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है A, तो a² लिख सकते हैं, तो वो F इक्वल टू क्या आएगा, कि Q² बाय a²। उसी तरीके से F1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा से यहाँ पे, कि Q इंटू Q तो Q² हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस क्या है a√2, तो a√2 का क्या लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा आपका कि Q² बाई √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और a² मतलब 2a²। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे जैसे ही पुट आउट करेंगे दोनों का वैल्यूज, तो क्या नजर आएगा हम लोगों को, f की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, k Q² बाई a² इंटू √2 प्लस k Q² बाई 2a²। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा सा, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है क्या, k Q² बाई a² को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही कॉमन निकाल लेंगे तो F नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे k Q² बाई a² को बाहर निकाल लीजिए, k Q² बाई a² बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, √2 प्लस 1/2, √2 प्लस 1/2, और यही क्या होगा, हमारा आंसर रहा होगा। क्या ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ इलस्ट्रेशन की और हम लोग, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या बोल दिए, ये चार्ज यहाँ पे Q रखा हुआ है, ये चार्ज यहाँ Q रखा हुआ है, यहाँ चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है, वर्टेक्स पे ही रखा हुआ है किसी स्क्वायर के, और स्क्वायर का साइड मान लीजिए क्या रहा होगा, A रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, किसी पांचवा चार्ज को कहां पे रख दे रहे हैं हम लोग, इसके सेंटर पे रख दे रहे हैं, और उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, Q है, ठीक है। तो इस सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, ये फाइंड करना है हम लोगों को, और फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज विच इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो जरा ध्यान से हम लोग सोचें तो इन दोनों के कारण जितना फोर्स आएगा, क्या ध्यान से सोचिए तो यहाँ पे ये जितना डिस्टेंस आ रहा होगा, क्या ये डिस्टेंस भी उतना ही नहीं होगा, स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस जितना आ रहा होगा ये भी डिस्टेंस उतना ही नहीं होगा, मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या इक्वल रहा होगा, हाँ इक्वल रहा होगा। ये अगर स्क्वायर है तो ये वाला साइड तो इक्वल ही होगा, और इन दोनों का जो चार्ज का प्रोडक्ट आएगा क्या वो इन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर है, हाँ है, यहाँ QQ है, यहाँ भी QQ है, तो यहाँ भी QQ है, तो यहाँ भी QQ है, तो मतलब जितना भी फोर्सेस एक्ट कर रहा होगा वो सारा का सारा फोर्स क्या होगा, सेम होगा, जो कि सेंटर पे चार्ज रखा होगा उस पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग देख क्या सकते हैं यहाँ पे, ये QQ के बीच में फोर्स कैसे एक्ट, एक तो फोर्स ऐसे जाएगा, इन दोनों के बीच का फोर्स ऐसे जाएगा, ये अगर F है तो ये भी F होगा, सेम फोर्स एक्ट कर रहा है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, इसके कारण फोर्स किधर गया होगा, इधर गया होगा, और इसके कारण फोर्स किधर आया होगा, इधर आया होगा। तो ढंग से अगर सोचें ये भी F होगा, ये भी F होगा, तो क्या ये F इस वाले F को काउंटर बैलेंस करेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स है, तो ये F को फोर्स बैलेंस करेगा। अगर इधर 5 न्यूटन मान लीजिए एक्ट कर रहा है, तो इधर भी तो 5 ही न्यूटन एक्ट कर रहा होगा, तो ये 5 और ये 5 इसको कैंसिल करके 0 नहीं दे देगा। उसी तरीके से यहाँ भी 5 एक्ट कर रहा होगा, यहाँ भी 5 एक्ट कर रहा होगा, तो ये 5 और ये 5 एक्ट एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करके क्या काउंटर बैलेंस करके ये भी 0 नहीं दे देगा,
ऑब्वियस है जीरो दे देगा, तो इधर का नेट फोर्स जीरो, इधर का नेट फोर्स जीरो, तो टोटल फोर्स सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ उस पर कितना एक्ट कर रहा होगा, जीरो। तो इसका आंसर क्या होगा, एफ नेट जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या ये क्लियर है? बस इतना ही सॉल्व करना है इस पे। अगला हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। अगर हम बोल दिए यहां पे एक हेक्सागन रखा हुआ है ऐसा, मान लीजिए ऑक्टागन है, चलिए ऑक्टागन से ही देखते हैं। ऑक्टागन रखा हुआ है और हर वर्टेक्स पे कितना चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, इस पे नेट फोर्स देखना है। तो क्या यहाँ भी सिमिलर चीज होगा, इसके कारण फोर्स कैसे एक्ट करेगा, इधर, इसके कारण फोर्स कैसे एक्ट करेगा, इधर, इसके कारण फोर्स कैसे एक्ट करेगा, इधर, इसके कारण कैसे फोर्स एक्ट करेगा, इधर, इसके कारण फोर्स, इधर, इसके कारण फोर्स, इधर, इसके कारण फोर्स कुछ ऐसे, तो इसके कारण फोर्स कुछ ऐसे। क्या यहाँ भी इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्ट करेगा, तो इसका भी नेट फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के कारण जो फोर्स आ रहा है वो बैलेंस करेगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के कारण जो फोर्स आ रहा है उसको बैलेंस करेगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के कारण फोर्स जितना आ रहा है उसको बैलेंस करेगा। उसी तरीके से सारा चार्जेस एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करके नेट फोर्स क्या दे देगा, यहाँ पे जीरो दे देगा, ठीक है। चलिए उसी तरीके से अगर हेक्सागन पे दिखा दे तो भी वहां पे यही रहा होगा, अगर सेंटर पे चार्ज रख दे तो। जैसे हम बोले यहाँ पे एक हेक्सागन है, ठीक है, यहाँ चार्ज कितना रखा हुआ है, क्यू, यहाँ चार्ज क्यू, यहाँ चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू, क्लियर है। इसके सेंटर पे हम लोग को फोर्स फाइंड करना है कि सेंटर पे नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा। अगर यहाँ पे चार्ज हम लोग सेंटर पे रख दिए क्यू, तो ठीक है, यहाँ भी उसी तरीके से होगा, जैसे यहाँ पे जीरो हुआ, स्क्वायर वाले में जीरो हुआ, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए। कैसे जीरो होगा, चलिए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये इस पे फोर्स इधर लगा रहा होगा F, तो ये भी तो इस पे फोर्स इधर ही लगाएगा F, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम होगा, चार्ज भी सेम है। सिमिलरली ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा इधर की ओर F, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर की ओर F। सिमिलरली ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर की ओर F, तो ये इस पे ऊपर फोर्स लगाएगा F, तो ये भी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पे F नेट जैसे कि जीरो आया था, तो यहाँ भी F नेट क्या आ रहा होगा, हमारा जीरो ही आ रहा होगा। क्लियर है, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गया। आगे बढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो चलिए कुछ और आगे क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देख रखा था, अगर हेक्सागन है और हेक्सागन के सारे वर्टेक्स पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और उसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो जो सेंटर पे नेट फोर्स लग रहा होगा सारे चार्जेस के कारण वो जीरो आ रहा था। उसी तरीके से स्क्वायर में भी वो जीरो आ रहा था, ऑक्टागन में भी वो जीरो आ रहा था। लेकिन अगर उस चार्ज को जो कि सेंटर पे रखा हुआ था, उस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे नेगेटिव चार्ज से, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए इससे देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, क्यू कूलम, क्यू कूलम, क्यू कूलम और क्यू कूलम, और सेंटर पे हम लोग एक नेगेटिव चार्ज रख दे रहे हैं माइनस क्यू कूलम का, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इससे हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये अगर माइनस क्यू कूलम है तो ये पॉजिटिव क्यू कूलम इस नेगेटिव क्यू कूलम को और अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये पॉजिटिव क्यू कूलम इस नेगेटिव क्यू कूलम को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। उसी तरीके से ये पॉजिटिव क्यू कूलम इस नेगेटिव क्यू कूलम को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। उसी तरीके से ये पॉजिटिव क्यू कूलम इस नेगेटिव क्यू कूलम को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? तो यहां से क्या दिखना चाहिए आप लोगों को, यहां भी जैसा पॉजिटिव चार्ज बिहेव कर रहा था, क्या नेगेटिव चार्ज भी वैसा ही नहीं बिहेव कर रहा है? क्या ये वाला फोर्स ये वाले फोर्स को काउंटर बैलेंस करेगा, ये वाला फोर्स ये वाले फोर्स को काउंटर बैलेंस करेगा, और अभी भी यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, हमारा जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है, या कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर किसी भी आपका सिमेट्रिक शेप में कोई भी अगर सिमेट्रिक शेप को उठा लेते हैं और उसके वर्टेक्स पे अगर हम लोग चार्जेस को बैठा देते हैं पॉजिटिव चार्ज, और उसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो हमेशा और हमेशा कैसा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जीरो फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से हेक्सागन रहा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए एक हेक्सागन है ऐसा, सिमिलरली इसके वर्टेक्स पे पॉजिटिव क्यू कूलम चार्जेस है रखे हुए,
और अगर हम लोग इसके सेंटर पे एक नेगेटिव क्यू कूलम चार्ज को रख दे रहे तो इस पे फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा, और ये नेगेटिव क्यू कूलम वाला चार्ज क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये अभी भी कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, 0 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ठीक है, तो कोई भी सिमेट्री शेप हुआ और उसके वर्टेक्स पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ और उसके सेंटर पे अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी चार्ज को प्लेस करते हैं तो वो हमेशा और हमेशा नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, 0 ही एक्सपीरियंस करने वाला है। क्या ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए जैसा कि स्क्वायर था, ठीक है, अभी जो हम लोगों ने स्क्वायर उठाया था, ये क्यू कूलम का चार्ज होगा, यहां क्यू कूलम का चार्ज होगा, यहां क्यू कूलम का चार्ज होगा और यहां क्यू कूलम का चार्ज होगा। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है इसका साइड को हम लोग मान लेते हैं ये ए रहा होगा, ये ए रहा होगा, ये ए रहा होगा और ये ए रहा होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, जो हम लोगों ने क्यू कूलम क्यू कूलम क्यू कूलम क्यू कूलम चार्ज मान रखा था, इस वाले वर्टेक्स के चार्ज को हम लोग कर दे रहे हैं माइनस क्यू कूलम। क्या ये क्लियर है? और बीच में चार्ज क्या रख दे रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव क्यू कूलम। तो इस पे नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये इसको हम लोग देखते हैं। जरा ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को सोचे तो क्या नजर आएगा हम लोगों को, ये पॉजिटिव क्यू कूलम इस पॉजिटिव क्यू कूलम को रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव क्यू कूलम इस पॉजिटिव क्यू कूलम को रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगाएगा और ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा। ठीक है, जबकि ये पॉजिटिव क्यू कूलम इस पॉजिटिव क्यू कूलम पे इधर फोर्स लगाएगा और ये नेगेटिव क्यू कूलम इस पॉजिटिव क्यू कूलम पे भी फोर्स इधर ही लगाएगा। तो नेट फोर्स इस वाले डायरेक्शन का तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन इस वाले डायरेक्शन में कुछ बच रहा है अभी भी, जो कि 0 पहले आ रहा था अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहता तो। ठीक है, तो गौर कीजिएगा यहाँ पे, अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये पूरा साइड क्या होता आपका a√2 आता, a√2 आता। और ध्यान से हम लोग सोचे तो इतना डिस्टेंस हम लोगों को चाहिए, अगर ये a√2 है तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, a√2 का आधा, a√2 का आधा मतलब a√2/2, कैंसिल आउट करने पे ये आ जाएगा a/√2। क्या गौर कीजिएगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सिमिलर नहीं होगा, ऑब्वियस सिमिलर होगा, क्योंकि ये शेप क्या है, सिमेट्री है और चार्जेस भी क्या आइडेंटिकल चार्जेस है, तो ये फोर्स जो होगा सेम होगा। तो मान लीजिए अगर इसके कारण इधर फोर्स F आ रहा है तो इसके कारण भी फोर्स क्या आएगा, F। तो जो F नेट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 2F। F का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो F का वैल्यू आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, जरा ध्यान से सोचे हम लोग तो, कि Q इंटू Q क्या आ जाएगा यहाँ पे, Q² डिवाइडेड बाई डिस्टेंस a/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो a/√2 का क्या डाल सकते हैं हम लोग, स्क्वायर डाल सकते हैं यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा, F = K Q² बाई a² और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 2 चला जाना है ऊपर। ठीक है, तो ये क्या दिखेगा हम लोग को, 2 × 2K Q² बाई a² और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4K Q² बाई a²। ठीक है, कुछ इतना आएगा। तो देखिए एक सिर्फ अगर एक चार्ज को जो कि वर्टेक्स पे रखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दिया जाए पॉजिटिव की जगह नेगेटिव से, तो फोर्स में इतना इफेक्ट आ जाता है नेट फोर्स पे। क्या ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। उसी तरीके से मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक स्क्वायर है, ये क्यू कूलम चार्ज है, यहाँ क्यू कूलम चार्ज है, यहाँ क्यू कूलम चार्ज है और बस इतना ही चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक स्क्वायर के 3 वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है और बीच में सेंटर पे एक क्यू कूलम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक, तो इसके द्वारा हम लोगों को क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है कि इस पे नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अगर ध्यान से हम लोग सोचे तो इस वाले के कारण आपका नेट फोर्स किधर जा रहा होगा, इस क्यू कूलम के कारण नेट फोर्स इधर जा रहा होगा, सिमिलरली इस क्यू कूलम के कारण नेट फोर्स इधर जा रहा होगा। ठीक है, और इस क्यू कूलम के कारण नेट फोर्स क्या जा रहा होगा आपका, इधर आ रहा होगा। तो ध्यान से सोचा जाए तो ये वाला चार्ज ये वाला चार्ज के कारण जो फोर्स आएगा और ये वाला चार्ज के कारण जो फोर्स आ रहा होगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा, काउंटर बैलेंस कर देगा। जो नेट फोर्स आ रहा होगा वो इधर ही की ओर आ रहा होगा। ठीक है, और वो कितना आ रहा होगा चलिए इससे देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये साइड अगर ए रहा होगा, ठीक है, ये वाला साइड अगर ए है, ये साइड ए है, तो ए का ये पूरा क्या आ जाएगा आपका, ये आ रहा होगा a√2 और a√2 का हम लोग को चाहिए तो ये वाला साइड, और ये आधा साइड क्या हो जाएगा a√2/2 और कैंसिल आउट करने पे आ जाएगा a/√2। ठीक है, तो जो नेट फोर्स आ रहा होगा वो सिर्फ इस चार्ज के कारण आ रहा होगा और एफ नेट का वैल्यू क्या आ रहा होगा, जरा सोचिए तो ध्यान से, कि Q² बाई
ए रूट टू का स्क्वायर, ए बाई रूट टू का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई टू। इसको सॉल्व करने पे के क्यू स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है? कुछ इतना फोर्स आएगा। यहाँ तक समझ में आया?